जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब प्रसन्न होंगे और सुखी होंगे। बाल गोपाल की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे, आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी होती रहे और दिन पे दिन आपकी भक्ति लड्डू गोपाल के प्रति बढ़ती रहे। दोस्तों इस संसार में उसी का मान और सम्मान होता है जो पूरी तरह से संपन्न होता है, जिसके पास धन संपदा होती है, संपन्न होता है, जीविका होती है, दिखावा होता है, ऐसी सारी सुख ऐश्वर्य की चीज़ें होती हैं। जिसके पास भी होती है उसी का संसार में सम्मान होता है, उसी को मान सम्मान मिलता है, उसी को प्रतिष्ठा मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दरिद्र हो, दुखी हो, जिसके जीवन में कोई ना कोई कमी हो, हमारा समाज ऐसा होता है कि ज़रूर उसे धुतकार देता है। पहले ही वो अपने दुख से दुखी रहता है और उसके बाद समाज की प्रताड़ना, उल्टी सीधी बातें, ये सब कुछ सह सहकर दुखी व्यक्ति और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। दोस्तों आज एक ऐसे भक्ति की सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपका हृदय बाल गोपाल की सेवा के लिए व्याकुल हो उठेगा। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते होंगे दोस्तों तो ज़रूर आपका मन बाल गोपाल के प्रेम से आह्लादित हो जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको उषा जी के जीवन की सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। उषा जी जो कि एक गृहस्थी वाली महिला हैं और लड्डू गोपाल की काफ़ी वर्षों से सेवा करती आ रही हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया और आप सबने भी सुना होगा कि भक्ति उसी के जीवन में आती है जिसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, जिसका जीवन, जिसका संसार सुख से, सुविधाओं से भरा होता है, उसे कभी भी भगवान की या फिर भक्ति का ध्यान या याद नहीं आती। वो तो अपने सुख ऐश्वर्य जीवन में व्यस्त रहता है, लेकिन उसे कभी भी प्रभु याद नहीं आते क्योंकि उसके जीवन में दुख होता ही नहीं है। दोस्तों उषा जी अपने विवाह के कुछ वर्षों के बाद से ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं और उसका कारण ये था कि उनके विवाह के कई वर्षों तक उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई। माँ बनने का सुख उन्हें नसीब नहीं हुआ और इसी वजह से उन्होंने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया, क्योंकि लड्डू गोपाल की भक्ति में उन्हें सुख मिलने लगा, उन्हें आनंद मिलने लगा। बाल गोपाल उनकी थोड़ी सी सेवा से इतने प्रसन्न हो गए कि हर रोज़ उनके साथ छोटी बड़ी लीलाएं करने लगे और जैसे जैसे उनकी भक्ति बढ़ती गई, लड्डू गोपाल की लीलाएं बढ़ती गईं, उषा अपनी जीवन की इस कमी को, इस दुख को भूलने लगी कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। वो रात दिन लड्डू गोपाल को ही अपना बेटा, अपना पुत्र मानकर उसकी सेवा में लगी रहती थी। लड्डू गोपाल के लिए हर वो काम करना, हर वो सेवा करना जिससे उनके बाल गोपाल को सुख मिलता था, प्रसन्नता मिलती थी, वो सब कुछ उषा जी रात दिन करती रहती थी। उनके परिवार में, उनके अगल बगल समाज के लोगों को ये सब अच्छा भी नहीं लगता था। अच्छा लगना एक अलग बात होती है दोस्तों, लेकिन अक्सर जब लोग देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी अच्छे काम में व्यस्त है, किसी अच्छे काम में लगा हुआ है, तो वो उसमें से कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। उषा जी बताती हैं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही मेरा बाल गोपाल के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा था, वैसे ही लोग मुझे अपने आप से अलग करते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें एक तरफ तो मुझे देखकर ईर्ष्या भी होती थी कि इतनी सेवा वो कर कैसे लेती है। लोग मुझसे कहते भी थे कि तुम अपनी संतान की तरह लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हो, इतना आसान नहीं होता। और दूसरी तरफ इस बात से लोग मुझे नापसंद भी करते थे कि मैं एक बाज थी, मुझे संतान नहीं हो सकती थी। तो उषा जी बताती हैं कि बहुत सारी चुनौतियाँ रहीं उनके साथ। जब से वो भक्ति शुरू की, जब से वो लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की, तब से उनके साथ बहुत सारी परीक्षाएँ, बहुत सारी चुनौतियाँ लगी रही निरंतर, लेकिन फिर भी इन्होंने बाल गोपाल की सेवा कभी भी नहीं छोड़ी। घर में उनसे सभी बोलते थे कि अगर आपकी कोई संतान नहीं है तो आप किसी अनाथ बच्चे को गोद भी ले सकती हैं, किसी ऐसे बच्चे को गोद ले लीजिए जो इस संसार में अकेला है, जिसके माता पिता नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है। आप उन्हें उससे गोद लेकर उसकी सेवा करिए, उसे पालिए, उसे माँ बाप मिल जाएंगे। लेकिन उषा जी बताती हैं कि जब लड्डू गोपाल मेरे जीवन में आ गए और लड्डू गोपाल ने मेरे साथ अपनी लीलाएं शुरू कर दी, तो दोस्तों वो बताती हैं कि मेरी इच्छा ही ख़त्म हो गई कि मैं माँ बनूं। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं होती थी कि मेरी गोद सूनी है, मेरी कोई संतान नहीं है बाकी लोगों की तरह। मैं अंदर से बहुत प्रसन्न रहने लगी क्योंकि मैंने सच में भगवान को अपना पुत्र मान लिया था। लेकिन ये बात मेरे परिवार के सदस्य को नहीं पसंद आती थी। वो हमेशा इस बात से चिढ़ा करते थे
और जिसके बदले में वो मेरे बाल गोपाल के साथ बुरा व्यवहार करते थे। उषा जी बताती हैं उनकी एक देवरानी थी जो कि उनसे इसी वजह से बहुत ज़्यादा चिढ़ा करती थी। उषा जी बताती हैं वो जब भी सुबह अपने बाल गोपाल को भोग लगाकर वहाँ से हटती थी अपना भोजन लेने या खाना पीना खाने, कोई भी अपना काम करने, तो उनकी जो देवरानी होती थी वो वहाँ आती थी और लड्डू गोपाल को लगाया हुआ भोग वहाँ से हटाकर घर से बाहर ले जाकर जो गली के कुत्ते होते थे उन्हें खिला दिया करती थी। उसका कारण ये था कि उषा जी स्नान करने के बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल का प्रसाद और चरणामृत ही ग्रहण करती थी, उसके बाद ही वो कुछ खाती थी। कोई भी ऐसा पदार्थ जो प्रभु को अर्पण नहीं किया गया हो, ऐसी चीज़ों को वो नहीं खाया करती थी। वो सिर्फ लड्डू गोपाल का प्रसाद ही ग्रहण करती थी। खाना बनाने के बाद वो पूरा भोजन पहले बाल गोपाल को भोग लगाती थी, उसके बाद ही उसे ग्रहण करती थी। और ये सारी क्रियाएं उनकी देवरानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो इसलिए करती थी ताकि वो भोग जो है मैं नहीं खा पाऊँ, मैं भूखी रहूँ, मुझे खाना ना मिले, इसलिए वो सारा खाना ले जाकर कुत्ते को खिला दिया करती थी। और उषा जी इसकी वजह से पूरा पूरा दिन भूखी रहती थी। फिर शाम को जब वो खाना बनाती थी, भोग लगाती थी, उसके बाद ही उसे ग्रहण करती थी। लेकिन वो कभी भी अपनी देवरानी से इस बात पे लड़ाई नहीं करती थी कि तुम मेरे बाल गोपाल के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। वो बहुत ही शालीन स्वभाव की थी। उषा जी बताती हैं कि एक दिन की बात है, उनके लड्डू गोपाल ने उनके साथ एक बड़ी अजीब सी लीला की। सुबह सुबह का समय था, वो अपने बाल गोपाल को जगाती हैं और दूध का गिलास लेकर जाती उन्हें दूध पिलाने के लिए। वो अपने बाल गोपाल के शरीर पे पड़ा हुआ चादर जिसे उन्होंने ओढ़ाया था वो हटाती हैं और लड्डू गोपाल को जगाने की क्रिया शुरू करती हैं। प्यार से उन्हें लाला लाला कहकर जगाती हैं। उसके बाद जैसे ही वो उन्हें उठाकर बैठाती हैं, उनका हाथ लड्डू गोपाल के वस्त्र पर, उनके पैरों पर, उनकी कमर पे जाता है। तो उषा जी को ऐसा अनुभव होता है, उन्हें महसूस होता है कि लड्डू गोपाल के वस्त्र जो हैं वो गीले हैं। वो परेशान हो जाती हैं कि लग रहा है जो जल मैंने यहाँ रखा था वो जल गिर गया था, लेकिन जो लोटे का जल था, जो उनके गिलास का जल था, वो वैसा का वैसा ही ढक के रखा हुआ था। कहीं से कोई भी जल वहाँ पर नहीं गिरा था जो बाल गोपाल के बिस्तर पे गया हो या फिर उनका बिस्तर और उनके वस्त्र गीले हो गए हों। फिर से उषा जी चेक करती हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उषा जी बताती हैं ऐसा निरंतर मेरे साथ 3-4 दिन तक हुआ। और उन्होंने फिर उसके बाद ध्यान दिया कि लड्डू गोपाल को वो जो लंगोट पहनाती थी, जो उनके वस्त्र के नीचे जो अंतर वस्त्र पहनाती थी लंगोट के रूप में, वो तक गीली रहती थी। तब उषा जी को ऐसा महसूस हुआ कि ये उनके साथ लीला कर रहे हैं, जैसे बहुत ही नन्हा बालक बिस्तर पर शौच क्रियाएं कर देता है। उनके लड्डू गोपाल भी उनके साथ किया करते थे। ये क्रिया उनके साथ लगभग 6-7 दिन तक होती रही दोस्तों। उसके बाद उषा जी बताती हैं कि जब ये चीज़ रोज़ घटने लगी तो उसके बाद उषा जी को एक दिन ऐसा महसूस हुआ कि क्या पता लाला को रात में बिस्तर पर सूसू करने के बाद उन्हें ठंड लगती होगी या फिर उन्हें सिहरन महसूस होती होगी। इसलिए उषा जी बाज़ार से अपने लड्डू गोपाल के लिए डायपर लेके आती हैं और उस दिन उन्होंने रात में अपने बाल गोपाल को डायपर पहनाकर शयन कराया। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, उषा जी बताती हैं कि रात में मैंने अपने बाल गोपाल को डायपर पहनाया और अगले दिन सुबह जब मैंने उन्हें जगाया और मेरा हाथ उनके डायपर पे गया तो मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा पूरा शरीर थर थर काँपने लगा और मुझे अपनी आंखों पर, अपनी इंद्रियों पर भरोसा नहीं हुआ। उषा जी बताती हैं कि जो डायपर मैंने लड्डू गोपाल को पहनाया था वो पूरा का पूरा गीला है। बताती हैं कि जैसे एक बच्चा रात में अगर डायपर पहन के सोता है तो सुबह तक वो शौच क्रिया से बिल्कुल लबालब गीला रहता है, भरा रहता है, ठीक उसी तरह उसके लड्डू गोपाल का भी डायपर पूरी तरह से भीगा रहता था, गीला रहता था। ये लीला देखकर उषा तो जैसे स्तब्ध रह गई कि प्रभु मैं अब करूं क्या, आप मेरे साथ इतनी लीला कर रहे हो, आप मुझ पर इतनी कृपा कर रहे हो, मैं तो आपकी कृपा के पात्र ही नहीं हूँ। उषा को उस दिन महसूस हुआ कि शायद मेरी संतान अगर भी इस संसार में होती तो मुझे इतना सुख कभी नहीं दे पाती जितना मेरे बाल गोपाल ने मुझे आनंद दिया है। एक पुत्र से कहीं बढ़कर मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे सुख दिया। और दिन पे दिन उषा जी बताती हैं कि जैसे ही वो मेरे साथ लीलाएं बढ़ाते जा रहे थे, मैं निरंतर उनके प्रेम में उनसे बहुत ज़्यादा संलग्न होती जा रही थी। इतना तो शायद कोई अपनी बच्चे के साथ भी आसक्त नहीं होता।
अब उषा जी एक भी क्षण अपने लड्डू गोपाल से अलग नहीं रह पा रही थी। भी जाते अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाती, और उनकी देवरानी ये सब कुछ देखकर बहुत चिंता में पड़ गई थी कि आखिर ये दीदी ऐसी हरकतें करती क्यों, हर जगह लड्डू गोपाल को लेकर जाना, उनके लिए खिलौने लाना। और दोस्तों, कभी कभी तो उषा जी ने ये भी बताया कि मैं उन्हें अपने बक्षस्थल से स्तनपान भी कराया करती थी, क्योंकि वो मुझे ऐसे भाव देते थे। मेरे स्तनों से अपने आप ही दूध निकलता था और मैं लड्डू गोपाल को उसका पान कराती थी। दोस्तों, ये लीला वही समझ सकता है जो इसे महसूस किया हो, जिस पर भगवान ने ऐसी कृपा की हो। हम और आपको तो ये बात शायद काल्पनिक, झूठी या भ्रमित करने वाली लगेगी, लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को इसीलिए लीलाधारी कहा गया है, उन्हें इसीलिए लीला पुरुषोत्तम कहा गया है, क्योंकि अपने भक्तों के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जिसे आम इंसान सच नहीं मान सकता है, झूठ ही मानेगा। दोस्तों, ये सब कुछ देखकर उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगे उनसे। बताती हैं कि एक दिन की बात है, मैं अपने लाला की मालिश कर रही थी रात में उन्हें सुलाते समय, और मालिश करते करते मेरी उंगलियां उनके चेहरे पर गईं, उनके होठ के पास गईं, और तभी उषा जी बताती हैं कि मैंने ऐसा महसूस किया मानो मैं किसी बहुत ही नन्हे से बालक के होठों को छू रही हूँ, और उसके बीच से जो दांत होते हैं बच्चे के, वो मेरे हाथों में लग रहे हैं। उषा जी को ऐसा महसूस हुआ मानो लड्डू गोपाल के दांत निकल रहे हैं। उन्होंने ध्यान से देखा तो लड्डू गोपाल के दो सुंदर सुंदर होठों के बीच में नन्हे नन्हे छोटे छोटे दांत के रूप में कुछ आकृति उभरी हुई थी, और ये इतना ज़्यादा आश्चर्यजनक था कि उषा जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बस उनकी आंखों से इतने आंसू बहे कि वो अपने लाला को मालिश करने के बाद अपने सीने से लगा ली, और इस बात के बारे में उषा जी ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो जो भी बताती थी लोग उसे झूठ मानते थे। लीला के बाद उषा जी बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल के लिए बाज़ार से छोटा सा जो टूथब्रश होता है वो ख़रीद के लाई, क्योंकि मेरे मन में बार बार आ रहा था कि जब मेरे ठाकुर जी के, मेरे गोपाल जी के दांत निकल आए हैं तो शायद उनके दांतों को साफ़ भी करना चाहिए, जैसे हर नन्हे से बालक का कराया जाता है। तो उषा जी अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत नन्हा सा बाज़ार से टूथब्रश भी लेकर आई, और अगले दिन से वो उनके दांत भी साफ़ करती थी। अब ये सारी क्रियाएं देख के घर वाले बहुत हंसते थे और इनके ऊपर नाराज़ भी होते थे। एक दिन उषा जी बताती हैं कि मैं अपने बाल गोपाल से बातें कर रही थी, तभी बातें करते करते मेरे मुंह से अचानक से निकल गया कि लाला, अगर मैं नहीं रहूँगी तो तू किसके साथ खेलेगा। मेरे लड्डू गोपाल मुझे बस एकटक देखे जा रहे थे, फिर अचानक से मेरी आंखें भर आई, जैसे किसी अनहोनी के होने की आशंका मेरे मन में आ गई हो। मेरे मुंह से अचानक से निकला कि मेरे गोपाल, अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं तेरी सेवा कैसे करूँगी, तू उदास हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, तेरी सेवा फिर कौन करेगा बता। दोस्तों, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर शायद आपको विश्वास नहीं हुआ कि ये सत्य है। उषा जी बताती हैं कि जैसे ही मैंने अपने बाल गोपाल से ये प्रश्न मेरे मन ने किया, तभी लड्डू गोपाल की प्रतिमा से ये आवाज़ मुझे सुनाई दी कि मैया, तब मैं तेरी सेवा करूँगा। और ये वाक्य अपने बाल गोपाल के मुंह से सुनकर उषा जी इतनी ज़्यादा भावुक हो गई, इतनी ज़्यादा करुणा छलक पड़ी उनकी आंखों से जिसकी कोई सीमा नहीं। दोस्तों, वो अपने लड्डू गोपाल के बिना एक क्षण, एक सेकंड भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उषा जी से इतनी ज़्यादा जुड़ चुके थे, इतना ज़्यादा उनके साथ लीलाएं करने लगे थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और दोस्तों, उषा जी बताती हैं इस लीला के ठीक 2 दिन के बाद अचानक से उनके साथ एक दुर्घटना हो जाती है। वो घर से बाज़ार जा रही होती है कुछ फल वगैरह खरीदने, तभी एक गाड़ी वाला उन्हें टक्कर मार के आगे चला जाता है, और वो अचानक से बहुत ज़ोर से सड़क पे ही गिर जाती हैं। इतनी ज़ोर से गिरती हैं कि उन्हें उठने में बहुत समय लगता है, वो अपने आप से उठ नहीं पा रही थी। आसपास के कुछ लोग आकर उन्हें उठाते हैं और उनके घर पहुंचाते हैं। वो घर तो आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद उनकी पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, उनका पैर टूट जाता है और उससे प्लास्टर लग जाता है। वो बहुत दिनों तक बिस्तर पर ही लेटी रहती हैं, और वो स्थिति उषा जी के लिए बताती हैं कि मेरे जीवन का वो बहुत बुरा समय था, क्योंकि मेरे बाल गोपाल की सेवा तो दूर, उस समय मेरी सेवा भी कोई भी करने वाला नहीं था। मुझे ना तो खाना मिलता था, ना मुझे दवाइयाँ मिलती थी समय से। मेरे लिए वो बहुत कष्ट का समय था। उषा जी धीरे धीरे, जब उनका पैर टूटा, उन्हें प्लास्टर लगा, 1-2 महीने बीते, और धीरे धीरे अब वो डंडे के सहारे से उठने की कोशिश करती थी, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी।
एक डंडा वो अपने पास रखती थी ताकि अगर उन्हें कहीं जाना हो शौच वगैरह के लिए तो वो जाए, अन्यथा वो नहीं उठ पाती थी। उषा जी बताती हैं एक दिन की बात है जब उनका जो डंडा था वो उनके बिस्तर से काफ़ी दूरी पर था और उसे लेना संभव नहीं था। वो अपनी देवरानी को आवाज़ लगाती रही लेकिन वो उठ कर नहीं आई। उसे पता था कि वो ज़रूर किसी काम से बुला रही हैं, डंडा लेने के लिए, मांगने के लिए बुला रही हैं, लेकिन उनकी देवरानी ईर्ष्यावश उठ कर नहीं आई। वो यही चाहती थी कि ना तो मैं जाऊँगी और ना ही उन्हें डंडा दूँगी। तो उषा जी बहुत परेशान हुई हो गई, लेकिन वो कहती तो क्या कहती, वो जवाब नहीं दे सकती थी क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अभी दूसरे के ऊपर निर्भर हूँ और मेरा इस बात पर किसी को कुछ कहना सुनना ठीक नहीं है। उषा जी बहुत देर तक लेटी रहीं और अचानक से उनकी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद दोस्तों उषा जी बताती हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी फूल के बागीचे में हूँ। ढेर सारे गुलाबों और फूलों की खुशबू मेरी सांसों में आ रही थी। मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू का अनुभव हो रहा था। तभी अचानक से मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि वो छड़ी जो मेरे बिस्तर से बहुत दूर रखी हुई थी, जिसके लिए मैं घंटों चिल्लाती रही और मुझे नहीं मिली, वो ही छड़ी मेरे पैर के बगल में रखी हुई है। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि ये छड़ी तो मुझे मिली ही नहीं। ना मैं उठ के वहाँ तक गई, ना किसी ने ला कर दी और दरवाज़ा भी नहीं खुला। तो फिर ये छड़ी यहाँ तक आई कैसे? उषा समझ गई कि ये लड्डू गोपाल का ही वो भी एक लीला थी। उन्होंने उनसे अपनी मैया का कष्ट देखा नहीं गया और जब किसी ने उषा जी की बात नहीं सुनी तो लड्डू गोपाल स्वयं आकर उनकी छड़ी उनके पास रख कर गए और तभी अपने बाल गोपाल की वो बात उन्हें याद आ गई कि उन्होंने उनसे एक वादा किया था कि जब तू असमर्थ होगी तो मैं तेरी सेवा करूँगा। अचानक से उनकी देवरानी तब तक कमरे में आ जाती है और वो भी जब देखती हैं कि उषा के हाथ में उसकी छड़ी है और वो उठकर खड़ी हो गई है, वो शौच की तरफ जा रही है, तो वो भी आश्चर्य, छड़ी कैसे ले ली, आखिर ये उठकर खड़ी कैसे हो गई? कुछ समझ में नहीं आता उसकी देवरानी को। वो बहुत ज़्यादा अंदर से कुढ़ती भी है, चिढ़ती भी है उषा से और फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उषा को तो सारी लीला लड्डू गोपाल की समझ में आ गई थी और वो अंदर से बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं पूरी तरह से अब धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, क्योंकि उनके बाल गोपाल उनके साथ जो लीलाएँ करते थे उससे उन्हें इतना आनंद मिलता था कि वो अपने दर्द को, अपने पीड़ा को भूलने लगी थी। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी लीला बताने जा रही हूँ उषा जी के साथ घटी हुई, जिसको सुनकर शायद आपका हृदय ज़रूर आनंद से भर जाएगा और आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। उषा जी की अगले दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो बहुत ज़्यादा चल फिर दी हैं, इसलिए उनके पैरों में जो दर्द था वो बहुत बढ़ गया था। दोस्तों अगले दिन एकादशी थी और तभी उन्हें याद आया कि एकादशी के दिन मैं अपने लाला के साथ कीर्तन करती हूँ, उन्हें नई पोशाक धारण कराती हूँ और उषा जी की आदत थी हर एकादशी को वो अपने हाथों से फूलों की माला गूंथ के लड्डू गोपाल को पहनाती थी। अगले दिन जब उनकी आंखें खुली तो उस दिन एकादशी थी और उषा जी बताती हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी नींद हल्की हल्की खुल रही है और मेरे हाथों पर तकिए की तरह लगाकर मेरे हाथों को कोई बहुत ही नन्हा सा बालक लेटा हुआ है। इस अनुभव से ये जो उन्हें महसूस हो रहा था, इसकी वजह से उनकी आंखें अचानक से खुली और उन्होंने देखा कि उनके बगल में उनके हाथों को तकिया बनाकर उनके लड्डू गोपाल लेटे हुए थे। दोस्तों उस समय उन्होंने जो पोशाक पहनी थी वो नई पोशाक थी और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात तो ये है दोस्तों कि उषा जी ने देखा कि उनके गले में ताज़े फूलों की सुंदर सी माला पड़ी हुई है। ये दृश्य देखकर उषा जी अपने आप को संभाल नहीं पाई। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, बीमारी सब कुछ भाग गई। उठी और उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में ले लिया, खूब लाड़ लड़ाया और वो बताती हैं कि उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, ना तो कोई चोट लगी है, ना मेरा पैर टूटा है, ना मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है। वो पहले की तरह उठ के खड़ी हो गई अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर। उस दिन उषा जी से किया हुआ बाल गोपाल ने अपना वचन निभाया, एक पुत्र बनकर अपनी माँ की सेवा की। दोस्तों उषा जी के साथ लड्डू गोपाल की इतनी सारी लीलाएं देखकर उसकी देवरानी को कुछ शक हुआ कि कुछ तो दाल में काला ज़रूर है, क्योंकि लड्डू गोपाल उनके पास कैसे आए, वो तो उठ भी नहीं पा रही थी। उनकी देवरानी को समझ में आ गया कि ये भक्ति का प्रताप है दोस्तों, और अपनी लीला से ही, अपनी लीलावश बाल गोपाल उनकी गोद में गए। ऐसा सुंदर दृश्य
देखने को कहाँ मिलता। ये सब कुछ देखकर उषा की देवरानी का भी हृदय पिघल गया। उषा से पूछा और उषा ने उसे कुछ कुछ बातें बताया कि देखो, मैं इसीलिए कहती थी कि मेरे पुत्र यही हैं, मेरे पुत्र लड्डू गोपाल ही हैं। उषा को ये बात समझ में आ गई कि भक्ति में कितनी ज़्यादा प्रेरणा होती है, कितनी ताकत होती है। उषा पूरी तरह से ठीक हो गई और लड्डू गोपाल की सेवा पहले की तरह करने लगी। और दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी लीला बताने जा रही हूँ उषा जी के साथ घटित हुई, जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। उषा जी बताती हैं कि उसके बाद जब मैंने लड्डू गोपाल की सेवा रोज़ शुरू की तो मैं जो भी वस्त्र उन्हें पहनाती थी वो सारे के सारे वस्त्र छोटे हो गए थे। उनके लड्डू गोपाल का वज़न और उनके लड्डू गोपाल का कद भी बढ़ गया था, उनके दांत निकल गए थे। दोस्तों, ये सारी लीलाएं सुनकर मेरा तो रोए मेरे खड़े हो गए। मैं रोमांचित हो गई कि सच में प्रभु कितने कृपालु हैं। हम नीचों पर कितनी कृपा करते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि हमारी पात्रता है या नहीं। फिर उषा जी ने अपनी देवरानी को बताया कि देखो, सारे वस्त्र छोटे हो गए, कोई भी वस्त्र ऐसा नहीं है जो उनके शरीर में आए, उनके शरीर में घुस ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था। अब बाल गोपाल के सारे नए वस्त्र मुझे लेने पड़ेंगे। और जब उसकी देवरानी ने ये देखा तब उसे विश्वास हो गया कि हाँ, ये सच है, ये बाल गोपाल की लीला है। इस घर में लीला हुई है, इस घर में स्वयं प्रभु विराजमान है, स्वयं ठाकुर जी आए हैं इस घर में। और उषा तो उनकी कृपा से, उनकी भक्ति से बस अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए अपने संसार में, अपने जीवन में प्रभु से कुछ भी नहीं चाहिए। बस उसके जीवन का लक्ष्य, उसके जीवन की दिशा ही अब प्रभु की सेवा है। दोस्तों, आपने देखा कि भगवान हम भक्तों से किया हुआ वचन कैसे निभाते हैं। और हम तो छोटी छोटी बातों को भी भूल जाते हैं, हम भगवान को ही भूल जाते हैं। हमें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, अपनी मनोकामनाएं दिखती जो हमें भगवान से पूरी करवानी होती हैं। तो उषा जैसी भक्त शायद ही बहुत कम, लाखों हज़ारों में कोई एक होते हैं, और वो भी भक्ति की कृपा से, भक्ति माँ की कृपा से ही ऐसी भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, मेरी लड्डू गोपाल से, मेरी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से यही प्रार्थना है कि हम सबको, आप सबको प्रभु ऐसी ही भक्ति प्रदान करें, ऐसी ही मति प्रदान करें, जिससे हम निष्काम होकर अपने बाल गोपाल की सेवा भक्ति कर पाएँ। तो दोस्तों, ये सत्य घटना, ये सारी लीलाएं आपको अच्छी लगी हों तो ज़रूर अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा, लड्डू गोपाल के सेवकों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी आनंद स्वरूप हो पाए ये सब कुछ सुनकर, ये सारी लीलाएं सुनकर। और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि और भी बहुत सारी बाल गोपाल की सुंदर लीलाएं आप तक पहुंचती रहें और आप निरंतर उनका आनंद लेते रहिए। जय श्री राधे दोस्तों।